Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? कैसे खैरियत से हैं सब? Okay जनाब. Am I audible to all of you? ठीक है, अगर मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है तो बेटा चैट बॉक्स में यस लिख दें, देन हम अपनी बात का आगाज करते हैं आज. अच्छा, आपको याद होगा कल हम लोगैरिथम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.6 जो है वो डिस्कस कर रहे थे. और एक्सरसाइज 3.6 के अंदर हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे ये बताएं. एक्सरसाइज 3.6. ओके, थैंक यू बेटा. था 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं ये था, ये हो गया था, बिल्कुल आंसर आ गया था इसका. 3.6 क्वेश्चन नंबर 4. 5 आपने खुद करना है, दिया था मैंने करने के लिए. डू इट योरसेल्फ, खुद करना है आपने. 5 किया आप लोगों ने. 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 या नहीं? फाइव आपने खुद करना है. और एक और अब हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन. रेडी हैं आप उसके लिए? क्योंकि इसके अंदर आपने देखा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू था, कुछ ना कुछ न्यू था. आप सीखते गए, कभी 1 बार को ब्रेक करना, 2 बार को ब्रेक करना, कभी ब्रेक हुआ है उसको वापस बार की फॉर्म में लाना. ये तमाम चीजें आप सीखते गए. तो अब एक और क्वेश्चन है, तो बताएं यस और नो. ओके गुड, चलें जी. तो फिर चलते हैं आगे. और ये है हमारे पास क्वेश्चन 17.92 की पावर -1/9. तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग लोगैरिथम. और आपको पता है कि जब बाय यूजिंग लोगैरिथम हम किसी की भी वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकालने के लिए बाय यूजिंग लोगैरिथम हम क्या करते हैं, पहले उस सवाल को लेट कर लेते हैं. हम करते आ रहे हैं बेटा, आपको पता है. तो मैं इसको लेट कर लूंगा. लेट x इक्वल टू 17.92 की पावर -1/9. फर्स्ट स्टेप ये होता है हमारा कि हम उस सवाल को लेट कर लेते हैं. अच्छा, लेट करने के बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पर हम लॉग ले लेंगे. लेफ्ट पर हम लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा लॉग x. राइट पर लिखेंगे लॉग, ये हो जाएगा लॉग 17.92 की पावर -1/9. दोनों तरफ लॉग ले लिया. अच्छा, अब log x तो आपके पास ऐसे ही रहेगा. राइट पर अगर आप देखें तो ये log बेस और पावर लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? log बेस और पावर. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि log बेस और पावर हो तो आप क्या करते हैं, पहले पावर लिखते हैं, उसके बाद log और बेस लिखते हैं. तो यहां पर भी मैं यही करने वाला हूं कि पहले मैं पावर लिख रहा हूं यानी -1/9, फिर log और बेस लिख रहा हूं. ठीक है? नहीं बेटा, मैंने यही करवाया है बस आ जाके. ठीक है? और 5 करने के लिए दिया है आपको. तो log बेस पावर था, हमने उसको चेंज कर लिया, पहले पावर लिखी फिर log और बेस. सॉरी. अब आगे चलते हैं. -1/9 आपके पास ऐसे ही रहेगा. log x इक्वल टू -1/9. अच्छा, आगे है log 17.92. तो अब हमने log निकालना है 17.92 का. तो जब हम log निकालते हैं किसी वैल्यू का तो हम ये देखते हैं कि उस वैल्यू के अंदर पॉइंट यानी डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है. तो यहां पर जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स के बाद है. तो अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो तो क्या लिखते हैं, 1 पॉइंट. आपको पता है 1 पॉइंट हमने लिख दिया. अब चेक करेंगे 17 के 9 में, पहले 17 के 9 में क्या लिखा हुआ है, तो जरा चेक करके बताएं.
लोगैरिथम के टेबल में 17 के 9 में क्या लिखा हुआ है? टू फाइव टू नाइन, ओके, 2529, ठीक है। इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड क्या करेंगे इसमें? 17 के 9 में 2529 है, और उसी लाइन में आगे बढ़ जाएं, सेकंड कॉलम में देखें क्या लिखा हुआ है, वो डिजिट ऐड कर देंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है सेकंड डिजिट में? 5 लिखा हुआ है, तो हमने यहां लिख दिया 5, ठीक है। ये हमने लॉग निकाल लिया। अब देखो, लॉग एक्स इक्वल टू -1/9, ये हो गया 1 पॉइंट। इन दोनों को अगर आप प्लस करें बेटा, तो 2529 और 5 प्लस होके हो जाएगा 2534, सही है। लॉग एक्स इक्वल टू, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 1/9, 1.2534 का मतलब है कि 1.2534 डिवाइड हो रहा है 9 से। तो 1.2534 को 9 से डिवाइड करें जरा, और बताएं क्या आंसर आ रहा है। 1.2534 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है? -0.13926, पक्का? -0.1392, बस पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स काफी होते हैं, सही है। ये आंसर आ रहा है। अच्छा, अब देखो बेटा, एक बात बताना, मिसाल के तौर पर अगर -1.1392 लिखा होता, तो हम इसको कैसे लिखते? अगर -1.1392 लिखा होता तो इसको कैसे मॉडिफाई करके लिखते? नेक्स्ट स्टेप क्या होता हमारा? बोलो। अगर हमारे पास टेक टू, वाई वाई वी टेक टू? तो उस सवाल में 2 लिया था, 2 क्यों लिया था वजह भी बताई थी मैंने। इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं सीखा आप लोगों ने, याद कर लिया उसको। 2 तो इसलिए लिया था कि -1 था, -1 से बड़ा नंबर 2 होता है, 1 से बड़ा नंबर 2 होता है, तो 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अच्छा अता, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम 2 मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें? नहीं बच्चे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं इसके बाद क्या करते हैं। -1 है तो 1 के ऊपर बार लगाते हैं ना, 1.1392, सही है। वो थोड़ी सी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपका, आपकी बात समझने में, मेरा फोकस इधर था। मैं समझा कि मैं इस वैल्यू की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, चलो आप अपनी जगह सही थे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बार लगा के, यानी अगर किसी भी वैल्यू से पहले माइनस हो, तो आप पॉइंट से पहले वाले नंबर में यानी कैरेक्टरिस्टिक में क्या लगा सकते हैं? ऊपर बार। तो इसी तरह हम जीरो के ऊपर भी क्या लगा सकते हैं? बार, 0.1392। समझ आ रही है बात? अगर यहाँ 1 होता तो 1 पे बार लगाते, 2 होता तो 2 पे बार लगाते, 3 होता तो 3 पे बार लगाते, यहाँ 0 है तो 0 पे बार लगा दिया। लेकिन बेटा, आपको पता है कि 0 तो 0 होता है, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 इज द मीडियन वैल्यू, 0 इज द सेंट्रल वैल्यू। तो 0 के साथ तो माइनस लगाना कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर कभी 0 के साथ माइनस होता है तो उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे log x इक्वल टू, अब 0 के ऊपर बार नहीं लिखेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, खाली क्या लिखेंगे? 0.1392। ये बात समझ में आई सबको? हमने 0 के ऊपर बार लगाया और 0 के ऊपर से बार क्यों हटा दिया, क्यों उसको इग्नोर कर दिया? क्योंकि बेटा 0 के ऊपर बार की कोई अहमियत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। 0 के साथ माइनस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है, सही है। अब देखो, ये आपके पास log x की वैल्यू आ गई। अब मुझे x निकालना है ना, तो बताओ क्या करूं। हम x निकालते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, बताएं क्या करें x निकालने के लिए। x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, मुझे log x पता है 0.1392, और मुझे x निकालना है, बिल्कुल मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या लिख लूंगा, एंटी लॉग। ठीक है, तो मैंने यूं लिखा एंटी लॉग लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.1392। सही है बेटा। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचा एक्स, और यहां बचा एंटी लॉग 0.1392। एक्स इक्वल टू, अब एंटी लॉग निकालना है 0.1392 का। बच्चों बताओ 0.13 के 9 में क्या है, टेबल में देख के बताओ। 0.13 के 9 में 0.13 के 9 में है 1377, ऐसा ही है। सही है। अब इसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, जो आगे जाके सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, बताएं क्या है। आगे जाके सेकंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 1। ओके, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1378। सही है। नहीं बेटा 7 नहीं लिखा हुआ मुबशरा, कहां देख लिया, दोबारा देखो। बताओ बेटा पॉइंट कहां लगाऊंगा अब मैं, पॉइंट कहां लगाऊंगा, आफ्टर, आफ्टर, जल्दी बताएं सब। अता ने बता दिया है मुझे, जवेरिया ने भी बता दिया, मोशरा ने भी बता दिया। 1 के बाद, क्योंकि 0 पॉइंट है, पॉइंट से पहले 0 हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। ठीक है, नहीं महानूर 13 के बाद नहीं लगेगा बेटा, पॉइंट से पहले 0 हो तो एक डिजिट के बाद लगता है बेटा, पॉइंट से पहले 1 हो तो दो डिजिट के बाद लगता है। अगर यहाँ पॉइंट से पहले 1 होता तो फिर 3 के बाद लगता। सही है, तो 1 के बाद लगेगा, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मैं स्टार्ट से दिखा दूं आपको। ये लीजिए, स्टार्ट से देख लें बच्चों, कैप्चर करना है तो कैप्चर करो, और जहन में कोई सवाल आ रहा है तो सवाल करो। सही है, इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। सही है बेटा, ये हो गया हमारे पास 6 सवाल हो गए। नाउ अब हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 7 मुझे बड़ा पसंद है, 7 क्वेश्चन वो मैं करवा रहा हूं आपको। उसमें कुछ यूं कह रहे हैं, अंडर रूट 431.5 मल्टीप्लाई, फिर उसके आगे है 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे है क्यूब रूट 36.98। सॉल्यूशन। ठीक है, ये है हमारे पास। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, जरा याद दिलाएं आप मुझे। मैं चाहता हूं आप ज्यादा बोलें इसमें, आज आप माशाल्लाह से एक्टिव भी नजर आ रहे हैं ज्यादा। जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले लेट करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। लेट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 431.5 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 36.98। सही है।
अच्छा, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स पर लॉग ले लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर लॉग ले लेंगे। तो जब दोनों साइड्स पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स और राइट पर हो जाएगा लॉग, और जो वैल्यू आगे लिखी हुई है 431 रूट 431.5 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 36.98। आफ्टर दिस log x इक्वल टू, log को ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको पता है स्क्वायर रूट को हम रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पावर 1/2। तो 431.5 रूट हटा के पावर 1/2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय, बेटा स्क्वायर रूट हटता है तो पावर 1/2 लगती है, लेकिन क्यूब रूट हटता है तो पावर क्या लगती है, 1/3। जानते हैं ना ये बात सब। 36.98 की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। सही है। अब आप देखें और मुझे बताएं, क्या लॉग के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो डिवाइड हो रही हैं? क्या लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? लॉग एक्स इक्वल टू, लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, बिल्कुल। लॉग 431.5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1.2 का स्क्वायर। आपको पता है जब लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो उन दोनों को हम माइनस करके लिख देते हैं। तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हमने लिखा लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस, अब क्या लिख रहे हैं, लॉग नीचे वाली वैल्यू। नीचे क्या लिखा हुआ है, 36.98 की पावर 1/3। ऐसा ही है बेटा, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर देखें ये लॉग के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं? बिल्कुल। अब अगर लॉग के आगे दो वैल्यूज ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस करके लिखेंगे। लॉग एक्स ऐसे ही रहा, राइट पर ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको अलग अलग करके प्लस करके लिख देंगे, लॉग के साथ यूं लिखेंगे, लॉग 431.5 की पावर 1/2 प्लस लॉग 1.2 का स्क्वायर, लॉग 1.2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस लॉग 36.98 की पावर 1/3। सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप मैं आपकी जबानी सुनना चाहता हूं कि नेक्स्ट स्टेप में आपकी नजर में क्या होगा। लॉग के आगे जी, वेरी गुड अता, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, सलामत रहो। पावर विल कम इन स्टार्ट, ये अता का जुमला है, बिल्कुल सही कहा है कि पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, लॉग बेस और पावर लिखी हुई है यहां पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले पावर लिखेंगे, यहां लिख दी पावर 1/2, फिर लॉग और बेस, यानी जब भी पावर आती है पावर को नीचे उतार देते हैं और लॉग और बेस लिखते हैं। यहां पर भी यही होगा, लॉग बेस पावर लिखी हुई है तो पहले पावर को लिखेंगे 2, फिर लॉग और बेस यानी 1.2, फिर माइनस, यहां पर लॉग बेस पावर लिखी हुई है तो पहले पावर को लिखेंगे 1/3, फिर लॉग और बेस, बेस क्या है 36.98। बेटा क्लियर है यहां तक बात सबको, यहां तक डन है? तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। ओके, log x इक्वल टू 1/2
अब हमने लॉग निकालना है 431.5 का। तो 431.5 में जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स के बाद है, और जब पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद हो तो हम क्या लिखते हैं, 2 पॉइंट। अब चेक करें 43 के 1 में चेक करें क्या है, फिर 5 में चेक करेंगे 43 के 1 में क्या है, कितना है 43 के 1 में 6345 6345। बेटा आपने जीरो में चेक कर लिया है शायद, ऊपर देखो कॉलम में क्या लिखा हुआ है, मुबशिरा और महानूर। जीरो से स्टार्ट होता है वो। 43 के 1 में 6345 प्लस, इसमें प्लस क्या करेंगे, जो आगे जाके फिफ्थ कॉलम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फिफ्थ कॉलम में, 5 लिखा हुआ है, ठीक है 5 प्लस कर देंगे। सही है, ये हमने लॉग निकाल लिया 431.5 का, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। अब लॉग निकालना है 1.2 का, तो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, एक डिजिट के बाद। जब पॉइंट एक डिजिट के बाद हो तो यहां लिखते हैं 0 पॉइंट, जाहिर उससे कम लिखते हैं। किसमें चेक करेंगे अब, 12 के 0 में, क्योंकि थर्ड डिजिट नहीं है, तो 12 के 0 में चेक करेंगे, बताएं क्या आ रहा है। 12 के 0 में, वेरी गुड, 0792, शाबाश। -1/3 ऐसे ही रहा। अब log 36.98 निकालना है, तो इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट। अब बताएं 36 के 9 में क्या है, 36 के 9 में 5670, और उसमें प्लस क्या करेंगे, जो 8 कॉलम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8 कॉलम में, 10, ओके 10 प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, सही है, ये हमने लॉग निकाल लिए मिलकर। log x ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, 2 पॉइंट, इनको प्लस कर दें, 6345 और 5 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 6350 प्लस, बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0792 से, जरा मल्टीप्लाई करें और बताएं कितना आ रहा है। हाँ भाई, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, सब करें भाई, सबके पास कैलकुलेटर होने चाहिए। चंद 4-5 बच्चे मुझे नजर ना आए सिर्फ रिस्पॉन्स देते हुए। अब 2 आंसर मेरे पास आ रहे हैं। मुबशिरा क्या लिखती हो कैलकुलेटर में बेटा, 0.1584 आ रहा है आपका, मैं करूं, हो सकता है मेरा अलग आए। 2 मल्टीप्लाई 0.0792, अरे वाह सही है। अतः आपका गलत है इस दफा, मुबशिरा का बिल्कुल ठीक है, 0.1584, मेरा भी यही आ रहा है, 0.0792 है। मे बी अतः आपने 0.792 लिख दिया हो, चेक करो। हाँ 1585 या 1584 एक ही बात है, इतना कोई फर्क नहीं है। तो ये आ गया 0.1584। अच्छा आप शायद इसका बता रहे थे, स्टार्ट वाले का, मैंने इसका पूछा था, -1/3। अच्छा जी, 2 बच्चे आए हैं तो उनको एडमिट करते हैं, कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 1.5670 और 10 प्लस होगा तो ये 5680 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें अब बताइएगा, log x इक्वल टू ये 2.6350 डिवाइड होगा 2 से,
आवाज आ रही है सबको मेरी? जी बेटा मेरी आवाज आ रही है? ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट की तरफ से शिकायत आ रही थी। डिवाइड करें बेटा 2.6350 को 2 से। 2.6350 को 2 से डिवाइड करके आ रहा है 1.3175। क्या आप लोग कैलकुलेटर अपने साथ नहीं रखते हैं पढ़ते वक्त? कैलकुलेटर साथ में रखना है आपने बेटे, मैथ्स की क्लास में आप लोग। प्लस 0.1584 माइनस, अब जरा इसको 3 से डिवाइड करें। 1.5680 को 3 से डिवाइड करें, क्या आ रहा है? 1.5680 को 3 से डिवाइड करें, कितना? मैं भी करता हूं। 1.5680 डिवाइडेड बाय 3, बिल्कुल 0.5226। 0.5226। 4 डिजिट जरूर लिया करो। लोगैरिथम के क्वेश्चंस में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 4 डिजिट्स लाजमी लें पॉइंट के बाद, क्योंकि जब हम एंटी लॉग निकालते हैं एंड में तो उसके लिए भी हमें 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है? अच्छा जी, 1 बार क्यों आएगा बेटा? वाई 1 बार क्यों आएगा आसिम? यहां पर 1 बार तो है ही नहीं। यहां पर तो सिंपल सा 1.5680 है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। जब वो 3 से डिवाइड हुआ तो 0.5226 आया, बाहर माइनस था, वो माइनस हमने यहां लगा दिया। हाँ, अगर 1 पॉइंट आता आंसर तो ये माइनस हम इसके सर पर रख देते। क्या ख्याल है? क्लियर हुई बात? इसलिए 1 बार नहीं आ रहा है अभी, अभी तो 0 पॉइंट ही आ रहा है। अब क्या करेंगे? तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में लिख दें, इन दोनों को प्लस करें और जो आंसर आए उसमें से माइनस करें। बताएं क्या आंसर आ रहा है? 1.3175 प्लस 0.1584 माइनस 0.5226, कितना? log x इक्वल टू आ रहा है 0.9533। यही आ रहा है सबका? 9533 या 9534? नहीं बेटा, ये 1.4759 नहीं आ रहा, ये दोनों को प्लस करके आ रहा होगा या तो। हाँ, मैंने टोटल आंसर पूछा है, तीनों को प्लस माइनस करके ये आ रहा है सबका। सही है? ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब log x आ गया, x निकालने के लिए अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हाँ जी, हाँ नेक्स्ट एंटी लॉग, बिल्कुल। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 0.9533। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, x ऐसे ही रहा, और एंटी लॉग 0.9533। क्या कह रही हो बेटा? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट? कौन से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट? मैं तो कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेता, मेरी तो स्लाइड्स होती हैं। कौन सी स्लाइड देखनी है आपने?
स्लाइड कौन सी देखनी है बताओ। जी जवेरिया बोलो बेटा। मैं दिखा दूंगा अभी एंड में, सवाल कंप्लीट कर लूं, जो आप बोलेंगे वो दिखा दूंगा। अभी दिखा देता हूं बेटा, अभी दिखा देता हूं। क्या आप लोग साथ साथ लिख रहे हो? तो साथ साथ लिखा मत करो, समझा करो बेटा। मैं फिर जब रिव्यू देता हूं ना, तो उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें बेशक, और फिर लिख लिया करें, या आप मुझे बोल दिया करें, मैं एंड में टाइम दे दूंगा, फिर आप कॉपी कर लिया करें। सही है, ऐसे कर लिया करेंगे। साथ साथ मत लिखा करो। हाँ बताओ, 0.95 के थ्री में क्या आ रहा है? 0.95 के थ्री में, अच्छा 8974। अच्छा प्लस क्या करूं इसमें? क्या करेंगे प्लस? 6 प्लस करेंगे, बिल्कुल 6 प्लस करेंगे जो थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है। तो एक्स कितना हो गया? 8980। ठीक है। अब पॉइंट से पहले जीरो है, तो यहां एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आंसर आ गया 8.980। क्लियर है बेटा बात? अब मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूं, किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है या किसी ने कॉपी करना है, कैप्चर करना है, वो कर सकता है। ये लीजिए पेज नंबर 1। ठीक है। नंबर 6 की सेकंड स्लाइड दिखा दें, अभी दिखा देते हैं, पहले इसकी देख लें तमाम। ये लीजिए, तमाम स्लाइड्स इसकी देख लें पहले, उसके बाद फिर हम पीछे वाले की भी दिखा देंगे, आपको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट। जी जवेरिया, कौन सा स्टेप बेटा? स्टेप बताइएगा प्लीज। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया आपके? आपने पूरा क्वेश्चन अटेंड किया है ये? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड स्लाइड ये लीजिए, देखिए अनस, क्वेश्चन पूरा अटेंड किया है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ जवेरिया, कौन सा स्टेप में आपको प्रॉब्लम है, वो स्टेप मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ फिफ्थ स्टेप पे।
ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, फिफ्थ स्टेप कहा जा रहा है। नो नीड मेरे बच्चे, अनस। 1 2 3 4 5, ये वाला पावर वाला। जी जवेरिया। ओके बच्चे देखो, मैं पहले बता चुका हूं, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि लॉग बेस, नीचे जो वैल्यू होती है वो बेस होती है, ऊपर पावर होती है। तो जब कभी ऐसे लिखा हो लॉग बेस और पावर, तो आप उसको चेंज करके कैसे लिखते हैं? पहले आप पावर लिखते हैं नीचे, फिर लॉग और बेस लिख देते हैं। तो हमने भी यहां पर यही किया, लॉग बेस और पावर लिखा हुआ था तो उस पावर को नीचे लिख दिया, 1/2 नीचे लिख दिया और लॉग और बेस लिख दिया। यहां पर भी लॉग बेस पावर लिखा हुआ था, तो हमने पावर को नीचे लिख दिया, लॉग बेस लिख दिया। यहां पर भी पावर को नीचे लिख दिया, फिर लॉग बेस लिख दिया। ये है बस इसमें। आई बात समझ? यानी जब भी कभी लॉग के आगे बेस और पावर होगा, आपने पावर को नीचे उतारना है। क्लियर हो गई बात? कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप। ये इसमें हमने क्या किया है, 43 के 1 में देखा तो 6345 था, फिर उसी लाइन में आगे गए, फिफ्थ कॉलम में देखा तो 5 था, वो यहाँ पे ऐड कर दिया, जिस तरह लॉग निकालना आपको सिखाया था। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे हमने 12 के 0 में देखा है, और यहाँ 36 के 9 में देखा है, और फिर 8 में देखा है। जैसे लॉग निकालते थे पहले वही वाला है। और बोले डन? और कुछ तो नहीं? ओके चले, मैं आगे बढ़ता हूं अब। 7 करवाया है अभी आपको। अच्छा ठीक है, 8 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है 780.6 की पावर 1/2। अब की इन्होंने रूट लगा के नहीं दिया, खुद ही पावर 1/2 दे दी, मल्टीप्लाई, लेकिन आगे रूट लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3.000 डिवाइडेड बाय क्या है, 4.000। ये सवाल है, देखिए जीरो बहुत आ रहे हैं इसके अंदर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम उसको लेट कर लेते हैं। तो बेटा इसको भी हम लेट कर लेंगे। हम यहां पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू 780.6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई रूट 3.000 डिवाइडेड बाय 4.000। सही है? अच्छा जी, अब दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 780.6 की पावर हाफ मल्टीप्लाई। अच्छा यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं इस रूट को पावर हाफ में, 3.000 की पावर हाफ अपॉन 4.000। सही है? अब मुझे बताएं कि क्या लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? जी, क्या लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं? तो अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं?
ऐड करके लिखते हैं? नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड हो रही हो तो। सही है, यूं लिखेंगे log x इक्वल टू log, क्या करते हैं, log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। तो log ऊपर वाली वैल्यू ये है 780.6 की पावर हाफ, 780.6 की पावर हाफ। सही है, और आगे लिखा हुआ है 3.000 की पावर हाफ, 3.000 की पावर हाफ। लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, क्या है नीचे 4.000, 4.000। ठीक है, लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, log x इक्वल टू, अब देखें आप log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करते हैं, log के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस करते हैं, तो हम इनको प्लस करके लिख देंगे। log 780.6 की पावर 1/2 प्लस log 3.000 की पावर 1/2 माइनस log 4.000। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, log x इक्वल टू बताएं, log बेस पावर, वही वाली चीज आ गई, तो पहले पावर लिखेंगे, ये पावर लिख दी 1/2, फिर log और बेस, क्या है बेस 780.6। सही है, प्लस फिर वही है log बेस पावर, तो क्या करेंगे, पहले पावर लिखेंगे 1/2, फिर log बेस 3.000। सही है, माइनस log 4.000। चले, अब log निकालना है, log x इक्वल टू 1/2, log निकालना है 780.6 का, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, सॉरी 3 डिजिट के बाद। तो जब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो तो हम यहां लिखते हैं 2 पॉइंट। चेक करेंगे 78 के जीरो में, बताएं 78 के जीरो में क्या है, 78 के जीरो में क्या है, ओके 8921, थैंक यू। प्लस, क्या प्लस करेंगे इसमें, जो 6 कॉलम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3, ओके 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस 1/2 log 3.000 निकालना है हमने, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, और जब एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो हम लिखते हैं 0 पॉइंट। अब किस में चेक करेंगे, 30 के जीरो में चेक करेंगे, 30 के जीरो में क्या है, थर्टी के जीरो में 2 3 है, 2385 है, कितना है 30 के जीरो में, 4771 है बेटा, 4771 है। अब 30 के जीरो में देख लिया, उसी लाइन में आगे जाएं और देखें जीरो कॉलम में क्या है, क्या वहां जीरो कॉलम है, नहीं है जीरो कॉलम, तो बेटा इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने देखा है। माइनस, आगे बढ़ते हैं, log 4.000 निकालना है, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, और जब एक डिजिट के बाद पॉइंट हो तो हम लिखते हैं 0 पॉइंट। ठीक है, अब बताएं 40 के जीरो में क्या है, 40 के जीरो में 6021, 40 के जीरो में आ गया भाई 6021। उसी लाइन में आगे जाएं और देखें जीरो में क्या है जीरो, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। चलें आगे चलते हैं, log x इक्वल टू 1/2 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट में 2 पॉइंट, 8921 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8924। ठीक है, प्लस अब यहां पर 0.47712 से डिवाइड होगा, क्या आएगा 0.4772 से डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा
0.2385, ओके, माइनस आगे क्या है 0.6021, 0.6021, ठीक है। आगे क्या होगा अब, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी 2.8924, ये 2 से डिवाइड हो रही है, इसको डिवाइड करेंगे हम, log x इक्वल टू ये 2.8924 को 2 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 2.8924 डिवाइडेड बाय 2, 1.4462, 1.4462, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस 0.2385 ऐसे ही रहेगा, प्लस 0.2385, फिर माइनस 0.6021, 0.6021, बताएं जरा, log x इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें और माइनस करें फिर इसमें से, 1.4462 में प्लस करें 0.2385 और जो आंसर आ रहा है उसमें से माइनस कर दें 0.6021, क्या आंसर आ रहा है? बिल्कुल मेरा भी यही आ रहा है, सही है, 1.0826। या अब आपको पता है x निकालने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो लिख देंगे यहां पर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स सॉरी, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग, एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 1.0826, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। अब देखें एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या बचा x, और राइट पर क्या है एंटी लॉग 1.0826, ठीक है। x ऐसे ही रहा, x इक्वल टू एंटी लॉग आपने निकालना है, तो अब आप बताएं जरा 0.08 के 2 में क्या है? 0.08 के 2 में, हाँ 1208, इसमें क्या प्लस करेंगे? 0.08 के 2 में तो 1208 है, इसमें क्या प्लस करेंगे जो 6 कॉलम है, क्या है 6 कॉलम में 2, ओके, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया x इक्वल टू 1210, ठीक है, प्लस हो गया। अब पॉइंट से पहले 1 है, तो बताएं पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगाएंगे? 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, यानी कि 2 के बाद 12.10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने आपको एक 5 होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी आपने करना है, 5, 9, 10 ये आपने करने हैं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्टार्ट से दिखा दिया है, आप देख लें, कैप्चर करना है तो कैप्चर कर लें, और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है फ्रीली, और 5, 9 और 10 आप खुद कर लेंगे। इस तरह हमारी 3.6 एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, और चैप्टर नंबर 3 भी हमारा आज एंड हो गया। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10 आपने करना है, और कोई इशू आएगा तो आप कल मुझे बताएंगे क्लास के स्टार्ट में, अगर कोई इशू होगा तो हम कल ही रिजॉल्व कर लेंगे उसको।
अच्छा जी, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, एक बार एंड में बता दें, आपको तमाम चीजें समझ में आ गई? होमवर्क समझ में आ गया? होमवर्क जो दिया है, यस और नो? ओके, वेरी गुड। चलें ठीक है बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।